यही वो लोग होते हैं जो इधर उधर चैनल्स पे जाते हैं, कुछ भैयाओं की बात सुनते हैं, भैया आप तो सही बोल रहे हो, ये कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं और लास्ट में फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरी लगेगी आपको बात, इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। जो कमजोर दिल का है ना अंदर से, जो अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता और जो अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं रखता, तो उनका तो भैया इतना बुरा हाल होता है ना, क्योंकि वो भागते इधर उठते, कभी इधर भागेंगे, कभी उसके पास चले जाएंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे सफिशिएंट। जैसे अभी भी बच्चे बहुत सारे हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, तुम्हारे ही साथ में पढ़ने वाले बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर और कौन सी किताब खरीदनी है, ये उनका सवाल है। बेटा सांस लेने का टाइम छोड़ा है, ईमानदारी से बताना। तो कुछ लोगों के ज्ञानी विज्ञानी मतलब बच्चे हैं, ये सब करने के बाद में तो हम एक कौन सी किताब ले रेफरेंस, किताबें खरीदने के बाद में बेटा टेबल के पहले साइड में रखी जाती है, उनके पन्ने उधेड़ के थोड़ी देर उनमें से खुशबू ली जाती है, 2-3 दिन बाद में वो उस टेबल से उठकर हम उसको कहीं रखते हैं, फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में वो उठ के कहीं ऊपर रख दी जाती है। उसके बाद में सर उस पर धूल जमती है, धूल जमने के बाद में 1 साल बाद में कबाड़ी वाला, जब हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तब हम कबाड़ी वाले को वो बेच देंगे। ऐसा करना है तो आप कितनी भी किताबें ले लो। स्टूडेंट ए, सर ही शॉर्ट नोट्स बना के दे दें, सर होमवर्क कैसे करेंगे, सर आप ही सारा कुछ कर दो। स्टूडेंट ये ए, दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर, सामने वाले टीचर पर बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग जिसको चाहते हैं। स्टूडेंट बी, थोड़ा समझदार, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे समझ आ गए। तो कोई एकदम मान लो बैक बेंचर या बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके मन में भी एक बार तो आया होगा ना, तो एक बार देख तो लो ये सवाल है क्या। तो तुम्हें जितना किया है उसी को बार बार रिवाइज करूंगा, जेईई मेंस और एडवांस छोड़ दूंगा, क्योंकि रिवीजन पे कोई नहीं जाता, उनको नया चाहिए, बस और दे दो और दे दो और दे दो। जो करा है बोले सर वो नहीं पता। आईआईटी जाना है तो करना पड़ेगा, रोज 30-30 मिनट रिवीजन के लिए निकाल लूंगा। एक बच्चा सोच रहा है कैसे करूंगा, दूसरे वाले ने प्लानिंग भी कर ली कि रोज 30 मिनट्स निकालने से, चाहे वो आप स्कूल से निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसा करोगे, दिस इज द एटीट्यूड आई बिलीव आपको रखना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं और लास्ट में फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरी लगेगी आपको बात, इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। यही वो लोग होते हैं जो इधर उधर चैनल्स पे जाते हैं, कुछ भैयाओं की बात सुनते हैं, भैया आप तो सही बोल रहे हो। ये जो लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब चीजें, इनके लिए तो टाइम ही नहीं है भाई ये सब बकवास करने की। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो प्लीज इसमें शिफ्ट हो जाओ, ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आईआईटी में अगर जाना है तो बेटा कलम तो बहुत घिसनी पड़ेगी, चाहे वो मेरे मुंह से सुन ले या तू तेरा कोई फेवरेट पर्सन और कोई है तो उसके मुंह से सुन ले। सवाल नहीं सॉल्व होते तो प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उनका भैया स्टार लगाओ और उसके बगल में उसका कारण लिखो। अब देखो यही ग्रेडिंग प्रोसेस है, यही रास्ता है, इसी पे से चलना पड़ेगा। अब तुम्हें ये आसान लगे तो ठीक, आसान तो है नहीं, मुश्किल लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाना तो इसी से ही पड़ेगा। कोई दूसरा रूट होता बिना मेहनत वाला तो जरूर आपको बता दिया जाता, क्योंकि शॉर्ट मेथड बताने से टीचर की वाहवाही होती है, और जब तुम पूरा काम करते करते रात को 12:30-1 बजे जब कुर्सी तुम्हारी पसीने की वजह से थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी, क्योंकि गर्मी आ गई है, और बाहर जो है तुम देखोगे अपनी खिड़की से तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ होगा, तुम्हारे मन में एक दुविधा चल रही होगी कि अब मैं आगे पढ़ूं कि सो जाऊं, कौन देख रहा है यार, समझ में आएगी नहीं समझ में। तो उस टाइम पे ये कुछ लाइनें हैं, याद कर लीजिएगा प्लीज। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। सिनेरियो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है कि ये लाइनें तुम्हें कब याद करनी है। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है कि ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। तो वो जो रात है वो भैया आपको इंडिकेट कर रही है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग सो गए हैं उन पे मत फोकस करो, तुम अपनी मेहनत करो, और जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आएगा इसी रात को बैठकर अलग से आराम से बालकनी में जाकर, खिड़की के पास जाकर आराम से एंजॉय करेंगे। भाई साहब क्या जोरदार मेहनत की।